तो जो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन इस तरह से है, स्फेरिकल सोप बबल इज़ एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यहाँ पर है एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एट वाट रेट इज़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज़ एक्सपांडिंग। स्फेरिकल सोप बबल यानी सोप बबल है जो कि स्फेरिकल है और वो एक्सपांड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्फेरिकल सोप बबल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसका रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और साथ साथ उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि एज स्फेरिकल सोप बबल इज़ एक्सपांडिंग सो दैट इस रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस के ताल्लुक से तो हमको दिया हुआ है कि उसका रेडियस जो है वो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है। और हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है कि जो सरफेस एरिया है, जो स्फेरिकल सोप बबल है, उसका जो सरफेस एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज़ हमको मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट आर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, ये हमने फ़र्ज़ किया। इसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सोप बबल है, उसे हम एस कंसिडर करते हैं। अब इन दोनों का ही काम है यहाँ पर, वॉल्यूम के ताल्लुक से ना दिया हुआ है कुछ और ना ही हमें मालूम करना है, तो हम वॉल्यूम यहाँ पर फ़र्ज़ नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीज़, रेट ऑफ डिक्रीज़, रेट ऑफ चेंज, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, दी हुई क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस जो होगा वो होगा dr/dt, क्योंकि r जो है हमने रेडियस कंसिडर किया था, तो dr/dt ये होगा रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस। वैसे ही रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, s, तो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया होगा ds/dt। ठीक है, अब जो कुछ दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर ये हमने फ़र्ज़ किया, ये मालूम किया। अब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एज़ पर गिवन कंडीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ इंक्रीज़ दिया हुआ है रेडियस के ताल्लुक से। रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस ये 0.02 सेंटीमीटर है, यानी कि dr/dt ये हमको 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए कि जो स्फीयर होता है उसके सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल अगर एस है तो एस इक्वल टू होगा 4πr², जहाँ पर आर ये स्फीयर का रेडियस होता है। ठीक है, तो अगर एस सरफेस एरिया है 4πr², तो उसका रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, जाहिर है कि रेट ऑफ इंक्रीज़ मालूम करने के लिए हमें एस को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो ds/dt इक्वल टू हमको मिलेगा d/dt 4πr²। ठीक है, यानी ds/dt हमको मिलेगा 4πr² का डेरिवेटिव 2r dr/dt इक्वल टू ds/dt इक्वल टू कितना होगा, 4 टाइम 2 यानी कि 8πr और dr/dt। ठीक है, तो dr/dt की वैल्यू हमको मालूम है 0.02 होती है या दी हुई है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन इस तरह से बनेंगे, ds/dt बाई इक्वेशन नंबर 1 ds/dt इक्वल टू 8πr, dr/dt की वैल्यू 0.02। अब देखिए हमको जो मालूम करना है यहाँ पर, सरफेस एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज़ तो मालूम करना है, लेकिन कब मालूम करना है, जब रेडियस की वैल्यू जो है, रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जब r इक्वल टू 5 होगा उस वक्त हमको मालूम करना है ds/dt। तो देखिए यहाँ पर ds/dt हमको मिलेगा यहाँ पर 8π × 5 0.02 व्हेन r इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, हमने r की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दी। अब इनको बस सॉल्व करना है। तो 5 और 2 को हम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 × 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 0.02 है, तो 0.02 × 5 ये हो जाएगा 0.1 के इक्वल, बराबर। यानी हमको यहाँ पे मिलेगा ds/dt इक्वल टू 8π × 0.1 मिलेगा, 0.1। और जब आप इसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ds/dt इक्वल टू 0.8 × π। ठीक है, 0.8 × π। तो जो हमको मालूम करना था, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया, वो हमको यहाँ पर मिल गया 0.8 π। तो सरफेस एरिया इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है ये अगर मालूम नहीं है,
तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, ये फार्मूले याद रखना है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और नवा एग्जांपल देखते हैं। नवा एग्जांपल भी बहुत आसान है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एट वाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज़ इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज़ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन में आप देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, यानी जो बलून है वो स्फेरिकल है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ कब होगा? स्फीयर का। जाहिर है कि वो जो बलून है वो एक्सपांड हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने का जो रेट है वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना। और क्या मालूम करना है? तो हमको मालूम करना है कि एट वाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, यहाँ पर स्फेयर की बात चल रही है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून का रेट ऑफ इंक्रीज़ हमको मालूम करना है व्हेन r = 7। बहुत आसान एग्जांपल है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट r = रेडियस ऑफ बलून या रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, एक ही बात है। बलून यहाँ पर स्फेरिकल है, ये बात आपको आखिर तक याद रखना है। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं s सरफेस एरिया ऑफ द बलून। ठीक है, इसके बाद में v जो है v है वॉल्यूम ऑफ बलून, ये बात आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ बलून। तो यहाँ पर ज़ाब्ते हम यहाँ पर याद रखना है आपको। सरफेस एरिया ऑफ बलून यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4πr² है, और वॉल्यूम ऑफ बलून यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून वो है 4/3πr³। यानी यहाँ पर वॉल्यूम का ज़ाब्ता भी स्टार्टिंग में हमने लिख लिया और सरफेस एरिया का ज़ाब्ता भी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये ज़ाब्ते आपको, ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप फार्मूले याद कर लीजिए, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, स्फीयर के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस जो है। रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस होगा dr/dt। ठीक है, उसके बाद में रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया है वो होगा ds/dt। रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो होगा dv/dt। ठीक है, तीन चीज़ें हमने यहाँ पर मालूम कर ली हैं। ये हमने 3 फर्स्ट किए थे, ये हमको पहले से मालूम था, सरफेस एरिया का फार्मूला और वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद में जो हमको दिया हुआ है पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया हमको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ds/dt = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो है s = 4πr²। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिलेगा ds/dt = d/dt 4πr², यानी कि ds/dt = होगा 4πr² का डेरिवेटिव 2r dr/dt। ठीक है, अब यहाँ पर बाय क्वेश्चन नंबर 1 हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ये होगा 8πr dr/dt। तो बाय क्वेश्चन नंबर 1 ds/dt की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 2 = 8πr dr/dt। यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2 और 8 कैंसिल होकर यहाँ पे बन जाएगा 4πr dr/dt। इन अगले स्टेप में आपको मिलेगा 1/4πr = dr/dt। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं। अब जो वॉल्यूम है हमको क्या मालूम करना है, हमको मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ द बलून। एट वाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का ज़ाब्ता है v = 4/3πr³। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा dv/dt = d/dt 4/3πr³, यानी कि dv/dt = 4/3π3r² dr/dt। ठीक है ना। तो बाय क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि हमने dr/dt की वैल्यू मालूम कर ली थी 1/4πr, तो ये हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम इस 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमको 4πr² मिल जाएगा, और dv/dt की वैल्यू जो होंगी वो होंगी 4πr², और dr/dt की वैल्यू बाय क्वेश्चन नंबर 2 dr/dt की वैल्यू 1/4πr होगी। तो यहाँ पर 4π कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, यानी कि dv/dt की वैल्यू जो है वो हमको r मिलेगी। ठीक है, तो dv/dt एट r = 6 हमको मिलेगा 6। तो यहाँ पर हमको हमारा प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व करता हुआ दिखता है। द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर
पता चल गया होगा कि अगर सरफेस एरिया का ज़ाब्ता आपको पता नहीं है, वॉल्यूम का ज़ाब्ता पता नहीं है, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है।